अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली behzad। जैसे आपको बताया, हम दोबारा लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस पे आए, तो जो स्कूल में काम हुआ था हम उसके आगे अब ऑनलाइन क्लास पे पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले अब हम आ गए आपकी क्लास 3 की बुक पे। ठीक है, ये आपकी क्लास 3 की बुक है, काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले जो है ना, एक जो इससे पहले वीडियो भेजी थी क्लास 3 की, वो भी यही चैप्टर था, लेकिन उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन होगा। ठीक है, तो वही सेम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलो सारा सिंपल मेथड टू फाइंड द प्रोडक्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। लिखा हुआ है जो सारा ने जो मेथड आजमाया है सिंपल सा, वो मेथड फॉलो करें। ठीक है, और प्रोडक्ट यानी आंसर निकाले, और एक आपको पहले से ही करके दे दिया गया कि मेथड कौन सा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 जो है ना 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया है, 8 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 20 में से 10 को निकाल दिया, यानी 2 10 या 20 होता है ना, तो 10 अलग दिया कर दिया, 2 अलग कर दिया। तो इसलिए पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और 10 बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाई 2 आ गया, और मल्टीप्लाई 10 ये ब्रैकेट से बाहर। सही है, फिर इज इक्वल के बाद, यानी फिर इज इक्वल के बाद, तो 8 2 से क्या होता है 16, 16 लिख दिया, और ये 10 यहाँ पे सेम लिख दिया, तो 16 10 से 160, सिंपल। सही है, तो ये आंसर ऐसे सिंपल से आ गया। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। अब यहाँ 9 और 0 था, 90 था, तो अब 9 अलग कर देंगे और 10 अलग करेंगे, तो 6 9 हमने ब्रैकेट में लिख दिया और 10 बाहर लिख दिया। फिर इज इक्वल के बाद 6 9 सा 54 और 10 ये। अच्छा, इसमें एक ट्रिक होती है 10 100 और 1000 में, कि आप जब भी कोई नंबर 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वही सेम आंसर आएगा, सिर्फ आगे एक जीरो आएगा। 10 है तो 10 में एक जीरो आएगा। ठीक है, 100 है तो 2 जीरो आएंगे, 1000 है तो 3 जीरो आएंगे। ठीक है, और जो इससे पहले का आंसर है वो सेम आंसर लिखेंगे, उसके बाद आगे एक जीरो दे देंगे, बस सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ भी यही किया इन लोगों ने, 10 6 ज़ा 60, और ये 10 फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 60 10 ज़ा 600, ये 60 हमने सेम लिख दिया, ये 60 आ गया, और सिर्फ एक जीरो यहाँ था तो एक जीरो आगे दे दिया, 600 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये था 54 10 ज़ा, तो 54 सेम लिख दिया और ये जीरो आ गया। ठीक है, इसी तरह डी करेंगे। अब यहाँ भी 8 अलग कर देंगे, 10 अलग कर देंगे, 9 8 ज़ा 72, और जो 10 बाहर हमने लिखा था, फिर ये दोबारा इधर मल्टीप्लाई होगा, 72 10 ज़ा 72 सेम लिखेंगे, आगे एक जीरो दे देंगे, वही सेम। इसी तरह ये होगा एफ और जी, ये सारे इसी तरह काम करने हैं। सही है, यहाँ भी 30 है तो 15, पहले 15 मल्टीप्लाई 3 करोगे, 15 मल्टीप्लाई 3 और 10 बाहर लिख दिया हमने ब्रैकेट से, इज इक्वल टू 15 3 सा 45, ये 45 लिख दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 450, यानी 45 सेम लिख दिया और आगे एक जीरो दे दिया। इसी तरह इसमें कर दिया 126 सेम आ गया और आगे एक जीरो। इसी तरह 105 सेम आ गया और आगे एक जीरो, आंसर। ठीक है, ये सर आपको बुक में ही करना है। उसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। ए है 6 इंटू 100। आज इस तरह मैंने कहा कि आपको 100 में मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम आएगा, सिर्फ आगे हम सिर्फ जीरो बढ़ा देंगे। 100 में दो जीरो बढ़ाएंगे, 1000 में 3 जीरो है तो आगे 3 जीरो दे देंगे। ठीक है, अब ए है 6 मल्टीप्लाई 100, तो 6 सेम आएगा, 2 जीरो दे दिया हमने। बी है 21 100 था, ये 21 आ गया, 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो लिख दिए। 9400 था, 9400 94 इधर लिख दिया और ये 2 जीरो आ गए। इसी तरह 100 मल्टीप्लाई 7 700 था, 700 7 ये इधर आ गया, 2 जीरो। चाहे कितना बड़ा नंबर हो, 100 से मल्टीप्लाई आगे 2 जीरो आएंगे। अब ये 10 100 था, तो हमने पहले 10 लिख दिया, उसके बाद 2 जीरो दे दिए। ठीक है, ये जो तीसरा जीरो ये 10 के साथ पहले से ही था। सही है, ये 10 आ गया और ये 2 जीरो और आ गए। सही है, इसी तरह ये एच आई जे के सारे इसी तरह होंगे। ठीक है, ये काम भी आपको बुक में करना है। फिर लिखा है फिल इन दी ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए है 13 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 1300। लिखा हुआ है 13 को 1300 बनाने के लिए हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, तो आप देखें 13, ये 13 लिखा हुआ है, सिर्फ आगे 2 जीरो है, तो इसका मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, हमने 100 लिख दिया। सही है, उसके बाद बी है 100 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 5600। अब 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आए 5600, तो ये 2 जीरो 100 तो पहले से है, पहले क्या है इससे
56, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, सिंपल सा। फिर सी 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2400 आए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। इसी तरह यहाँ पे 8900 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 89। यहाँ पे हमें पास 63 दिया हुआ है और यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे 63 यहाँ आ जाएगा सेम। इधर एफ भी इसी तरह होगा, जी भी और एच भी। ठीक है, ये काम भी सर आपको बुक में ही करना है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है भाई, सिंपल। पहले 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, फिर 6 को मल्टीप्लाई करोगे इस 4 से। इसी तरह इसमें पहले 7 को मल्टीप्लाई करोगे इस 6 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे इस 6 से। सही है। अब देखें, ए है 6 4 ज़ा 24, 4 नीचे, 2 चला जाएगा इस 4 से ऊपर। ठीक है, तो 6 4 ज़ा 24 और जो 2 ऊपर गया वो उसमें प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 26। ये आंसर लिख दिया। सही है। इसी तरह 7 6 ज़ा 42, 2 इधर आ गया और 4 चला गया ऊपर। सही है, इसके ऊपर। तो फिर वही सेम 6 4 ज़ा 42, तो 42 में हम 4 और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 46। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हम 46 462। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे 4 8 ज़ा 32, 2 इधर 3 ऊपर चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, 11 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे 9 3 ज़ा 27, 7 इधर 2 ऊपर। सही है। फिर 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 2 47, 47 आ गया आंसर। ठीक है, 47 और 7 ये आ गया। इसी तरह ई भी इसी तरह होगा, एफ भी यही होगा, जी, ये सारे इस तरह। ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर थे ना ऊपर, यहाँ पे 3 है, तो उस 3 में भी इसी तरह होगा। 4 3 ज़ा 12, 2 इधर 1 ऊपर चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस हो जाएगा 9। सही है, जो 1 ऊपर गया वो हमने प्लस कर दिया, और ये 4 1 ज़ा 4, 4 आ गया। इसे 3 5 ज़ा 15, 5 इधर 1 ऊपर चला गया। 3 0 ज़ा 0। अब 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, और प्लस और माइनस हो तो आंसर फिर सेम आता है। यानी अगर 1 प्लस हो रहा है तो 1 आंसर आएगा, 2 प्लस हो रहा है 2 आंसर आएगा, 3 माइनस हो रहा है तो 3 आंसर आएगा। सही है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में हमेशा आंसर 0 ही आता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। सही है, तो 3 0 ज़ा 0, और जो 1 ऊपर था वो 1 प्लस कर दिया तो 1 आ गया आंसर। 3 2 ज़ा 6। इसी तरह 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। इसी तरह ये एल एम एन ये सारे इसी तरह होंगे। सही है, और ये काम नीचे भी ये इसी तरह, ये भी काम आपको बुक में ही करना है। सही है, अब आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखिए, वहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 भी हो रहा है और 2 भी हो रहा है। तो वही, तो इसमें मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें क्या करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सी, उसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 ज़ा 16, 6 इधर, ये 1 ऊपर चला गया 2 के। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, ये 5 आ गया इधर। सही है। फिर जब दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पहले एक क्रॉस दोगे, इस 6 के नीचे, इस नंबर के नीचे एक क्रॉस आएगा, ये बात याद रखिएगा। जब भी आप दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ क्रॉस देंगे, क्रॉस दें या प्लस दें वो आपकी मर्जी है। सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की साइन देंगे या फिर प्लस की साइन देंगे। सही है, तब हमने ये दे दी साइन। उसके बाद 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, और ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये 1 प्लस तब होगा जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तभी हमने 1 प्लस किया था। अब 1 के साथ 1 8 ज़ा 8 ही आया था, तो कोई 1 ऊपर कैरी नहीं गया। अगर 1 ऊपर कैरी जाता तो हम 1 भी प्लस करते हैं। ठीक है, 1 2 ज़ा 2 से आ गया आंसर 28। तो उसको अब इसको प्लस करना है, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहाँ पे इनको आपस में प्लस करेंगे, जो आखिर में आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। सही है, तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 6 आ गया। 5 प्लस 8 13, 3 इधर 1 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 2 3। अच्छा, जो यहाँ पे प्लस करोगे, प्लस में कैरी आएगा वो कैरी इधर आएगा, और जो मल्टीप्लाई में कैरी आएगा वो कैरी ऊपर आएगा। सही है, ये बात याद रखिएगा। आप बी में इस तरह कर, बी भी इसी तरह करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 0 इधर 2 ऊपर चला गया। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, ये 14 आ गया। सही है, फिर एक क्रॉस लगा दिया, फिर 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, फिर इनको प्लस करके आंसर ये आ गया। इसी तरह सी 5 2 ज़ा 10, 0 इधर 1 ऊपर, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 21 और ये 0। फिर एक क्रॉस लगा दिया, फिर 1 से मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, इनको प्लस कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 630। ठीक है, डी भी इसी तरह, और ये 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, क्रॉस लगा के 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसको आपने प्लस कर दिया, आंसर आ गया 672। एफ भी इसी तरह, जी, ये सारे आपके इसी तरह ही होंगे।
ठीक है, और ये काम आपको बुक में करना है। अब हम आगे वर्ड प्रॉब्लम पे। अब ये काम जो है ना आपको कॉपी में करना है, ठीक है, ये सारा काम, इससे पहले जितना भी काम था वो सारा आपको बुक में करना है, ठीक है। तो ये काम आप कॉपी में करेंगे और कॉपी में उसी आगे करेंगे जो उससे पहले आपने काम किया था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके बाद ये काम करेंगे आप, ठीक है। कोई पेज वेज नहीं छोड़ेंगे, कोई टाइटल पेज नहीं बनाएंगे उसके बाद ही, क्योंकि ये एक ही चैप्टर है, कोई अलग चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये वर्ड प्रॉब्लम लिखा है, बीना सेव्स 4 बकेट्स ऑफ वाटर इन 1 डे, हाउ मेनी डज शी सेव इन 1 वीक। एक लड़की है बीना, ठीक है, वो एक दिन में जो है ना 4 पानी की बाल्टियां बचा रही है। अब बताएं कि एक हफ्ते में कितनी बचाएगी। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ वाटर इन 1 डे एंड नंबर ऑफ डेज इन 1 वीक। यानी एक दिन में वो इतनी बाल्टियां बचा रही है और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं हमें वो भी मालूम करने हैं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि एक हफ्ते में कितनी बाल्टियां बचाती है, तो हम दिन से मालूम करेंगे। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, और बाल्टियां कितनी बचा रही है 4। तो हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 28, ठीक है, 28, यानी वो हफ्ते में 28 बाल्टियां बचा रही है। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, शी सेव्स बकेट्स ऑफ वाटर इन 1 वीक, ये आ गया इधर 28, ठीक है। उसके बाद फिर है 4, मदर टेक्स रिहान टू एन ऑर्फनेज, शी शेयर्स 88 सैंडविचेस इक्वली अमंगस्ट 9 चिल्ड्रन, हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मेनी सैंडविचेस आर लेफ्ट ओवर। लिखा हुआ है एक बच्चा है रिहान, सही है, उसको उसकी अम्मी जो है ना ऑर्फनेज ले गई, जहाँ पे वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, तो वहाँ पे उनको ले गई, ठीक है। तो वहाँ पे उनको जब ले गई तो वहाँ पे 9 बच्चे थे टोटल, ठीक है। 9 बच्चों में रेहान की अम्मी ने 88 सैंडविचेस बांट दिए और हर एक बच्चे को बराबर सैंडविच आए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं आए। तो अब पूछ रहे हैं कि जब 88 सैंडविचेस थे और टोटल बच्चे थे 9, ठीक है, और हर एक को बराबर सैंडविचेस आए, ठीक है, तो हमें बताएं कि हर एक को कितने सैंडविचेस मिले हैं और बाकी कितने सैंडविचेस बच गए हैं। तो इसमें सिंपल है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 को 88 से। तो हमने ये 88 लिख दिया और ये 9 बाहर लिख दिया, ठीक है। अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 88 आए, जबकि आपको पता है 9 के टेबल में 88 नहीं आता, 81 आता है। 9 9 ज़ा 81, सही है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इस तरह आप 9 7 ज़ा 72, सॉरी 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 और 9 10 ज़ा 90, तो 90 बढ़ जाएगा, सही है, 88 से 90 बढ़ जाएगा, तो हम 9 9 ज़ा 81 लगाएंगे। जब 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आप पास आंसर आएगा 7 और 8 में से 8 किया तो 0। ये बात ये रहेगा, मल्टीप्लाई में हम प्लस करते हैं और डिवाइड में हम माइनस करते हैं अंदर, सही है। तो ईच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चे ने 9 सैंडविचेस लिए, सही है। हर एक बच्चे ने कितने सैंडविच लिए, 9, मतलब हर एक बच्चे के हिस्से में 9 सैंडविचेस आए, सही है। और इक्वली शेयर्ड सैंडविचेस, यानी जो उनकी अम्मी ने जो सैंडविच शेयर किए थे वो टोटल कितने थे, 88 थे, ठीक है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 9 थे, हमने लिख दिया 9, ठीक है। और सैंडविचेस बच कितने गए, 7, यानी 7 सैंडविचेस हमारे पास बच गए, ठीक है। ये आपको कॉपी में काम करना है, ये वर्ड प्लस होगी। इसके आगे अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी प्रोडक्ट्स ऑफ दीज। और इसकी प्रोडक्ट लिखनी है, सिंपल है, टेबल पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल टेबल पढ़ना है, ठीक है। 7 10 जिस तरह बताएगा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ आप वही सेम आंसर लिख देंगे, आगे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 7 10 ज़ा 70, 10 4 ज़ा 40, 23 10 ज़ा 23 और ये जीरो आ गया, यानी 230, 321 10 ज़ा 300, 3210, ठीक है। 0 10 ज़ा 0, अब जीरो से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही 493 जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 493 सेम लिख दिया, आगे जीरो दे दिया, यानी 4930। इसी तरह यहाँ भी होगा 100 मल्टीप्लाई 56 5600, 18 18,000 ज़ा 18,000, फिर इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह ये, ठीक है। अब ये कि यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 100, यानी 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो यहाँ पे 4 जीरो जाएंगे, 4 4, ठीक है। अब ये काम भी आपको कॉपी में करना है, सही है। ये काम उससे पहले जो काम था, उसके अलावा जितना भी काम है सारा बुक में करना है, और कॉपी में काम करके और बुक में काम वन फिंगर स्पेस के साथ और सफाई के साथ काम कीजिएगा, ताकि हमें चेक करने में आसानी हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।